नमस्कार दोस्तों मैं आपका दोस्त चक्रमोहन जोगी। दोस्तों, आप मोहन एजुकेशन ग्रुप के चैनल पर पढ़ रहे हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश। दोस्तों, मौर्य साम्राज्य में अब तक हमने चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा, बिंदुसार को पढ़ा। दोस्तों, उसके बाद दोस्तों हमने अशोक के राजनीतिक जीवन प्रणाली या शासन प्रणाली और दोस्तों अशोक के शिलालेखों की भाषा प्रकार पढ़े दोस्तों। और दोस्तों आज हम अशोक के शिलालेखों में अशोक के 14 वृहद शिलालेखों के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात दोस्तों जो अशोक के 14 वृहद शिलालेख थे उनके बारे में दोस्तों हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। दोस्तों बात करें अशोक के शिलालेखों की तो दोस्तों पहला जो अशोक का शिलालेख है दोस्तों उसमें अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। क्या किया दोस्तों? अशोक ने पशु बलि की निंदा की है। अर्थात पशु बलि पे क्या लगा दी है अशोक ने? पूर्णतः रोक लगा दी है। किस शिलालेख के आधार पर? पहले शिलालेख में। दोस्तों इसी शिलालेख में अशोक ने कहा कि खर्चीले सामाजिक उत्सव पर क्या लगा दो? रोक लगा दो। अर्थात जो खर्चीले सामाजिक उत्सव हैं उन पर क्या लगा दो? रोक लगा दो। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि अशोक ने पहले शिलालेख में कहा है कि पशु बलि की निंदा की है और खर्चीले सामाजिक उत्सवों पर रोक लगाई है। अर्थात दोस्तों कौन सा शिलालेख है? पहला शिलालेख। दोस्तों दूसरे शिलालेख में अशोक ने मनुष्य चिकित्सा के साथ साथ पशु चिकित्सा की भी व्यवस्था करने की बात कही है। अर्थात दोस्तों दूसरे शिलालेख में अशोक ने कहा है कि मनुष्य चिकित्सा के आधार पर अर्थात जिस प्रकार मनुष्य की चिकित्सा होती है उसी प्रकार पशुओं की क्या होनी चाहिए? चिकित्सा होनी चाहिए। अर्थात इसी में अशोक ने कहा है कि अशोक ने मौर्य साम्राज्य के दक्षिणी जो पड़ोसी राज्य हैं दोस्तों उनका भी यहाँ क्या किया है? वर्णन किया है। जिसमें दोस्तों चोल, पांडे, केरलपुत्र, सत्यपुत्र और ताम्रवर्णी जो दक्षिण राज्य थे उनका भी दोस्तों इस दूसरे शिलालेख में अशोक ने क्या किया है? वर्णन किया है। वहीं दोस्तों इस दूसरे शिलालेख में अशोक ने कहा है कि हमें सड़क के किनारे क्या लगाने चाहिए? पेड़ लगाने चाहिए। दोस्तों तीसरे शिलालेख की बात करें तो दोस्तों तीसरे शिलालेख में अशोक ने धार्मिक नियमों की जानकारी दी है। तीसरे शिलालेख में अशोक ने धार्मिक नियमों की क्या दी है? जानकारी दी है। और धार्मिक अधिकारियों को हर 5 वर्ष में एक बार राज्य का भ्रमण करने के निर्देश दिए हैं या राज्य का दौरा करने के दिए हैं निर्देश दिए हैं। अर्थात तीसरे शिलालेख में अशोक ने कहा है दोस्तों कि धार्मिक नियमों की जानकारी दी, कौन कौन से हमारे धार्मिक नियम होने चाहिए। और दोस्तों वहीं धार्मिक अधिकारियों को हर 5 वर्ष में एक बार राज्य का दौरा करने के निर्देश दिए, आदेश दिए हैं। दोस्तों चौथा शिलालेख इस राज्य के पदाधिकारियों को नैतिक आचरण व शिष्टाचार के निर्देश दिए हैं। जो राज्य के पदाधिकारी हैं, जो राज्य के उच्च पदों पर अधिकारी हैं, उनको नैतिक आचरण और शिष्टाचार के निर्देश दिए कि जनता के साथ नैतिक आचरण से पेश आए और उनके साथ शिष्टाचार का व्यवहार करें। दोस्तों इसी चौथे शिलालेख में धार्मिक नियमों का क्या कहा है? पालन करने के लिए कहा है कि आपको धार्मिक नियमों क्या करें? सब लोग पालन करें। दोस्तों देखो चौथा शिलालेख हमारे अपने आप याद हो जाएगा। दोस्तों चौथा हम बात करेंगे दोस्तों 4 अर्थात आचरण, नैतिक आचरण ऐसे याद कर सकते हैं हम। जैसे दोस्तों 4 से हो जाएगा आचरण। तो दोस्तों ये हो जाएगा नैतिक आचरण की बात किसमें की गई है? दोस्तों चौथे शिलालेख में की गई है। अब दोस्तों बात करें पांचवें शिलालेख में। पांचवें शिलालेख में दोस्तों अशोक ने धर्म महापात्र नामक अधिकारी की नियुक्ति की है। जो धर्म महापात्र है, धर्म का उच्च अधिकारी है, उसकी नियुक्ति क्या की है? बात की है। कौन से शिलालेख में? पांचवें शिलालेख में। दोस्तों ये भी याद हो जाएगा। देखिए दोस्तों 5 हम 5 लिखते हैं दोस्तों 5। तो दोस्तों 5 से हो जाएगा महापात्र दोस्तों 5 पात्र। अर्थात दोस्तों ऐसे याद कर सकते हैं हम 5 पात्र। तो धर्म महापात्र की नियुक्ति कौन से शिलालेख में की गई है दोस्तों? 5वें शिलालेख में की गई है। दोस्तों हम बात कर लें अशोक के छठा शिलालेख। दोस्तों अशोक का जो छठा शिलालेख है वही शिलालेख अशोक को एक महान शासक की उपाधि देता है। क्यों देता है दोस्तों? इस शिलालेख में अशोक ने स्पष्ट कहा है कि अशोक ने अपने प्रतिनिधि को स्पष्ट आदेश दिया है कि प्रजा से संबंधित सभी सूचना मुझ तक हर समय पहुंचाई जाए, चाहे मैं किसी भी स्थान पर क्यों ना रहूं। यह भी कहा अशोक ने, चाहे मैं रसोई में रहूं तो चाहे मैं अंतपुर में क्यों ना रहूं। अर्थात जो भी जनता की समस्या है वो मुझ तक हर समय पहुंचाई जाए। तो दोस्तों यह अशोक की किसको दर्शाता है? अच्छाई को दर्शाता है। दोस्तों ये अशोक की अच्छाई को दर्शाता है और अच्छाई कह सकते हैं 6। अर्थात तो कौन से शिलालेख है दोस्तों? छठा शिलालेख। याद हो जाएगा दोस्तों। 7वां और जो 8वां शिलालेख है दोस्तों
उसमें धार्मिक तीर्थ यात्रा का वर्णन किया गया है। 7वां और 8वां जो शिलालेख है दोस्तों, उसकी अशोक की धार्मिक तीर्थ यात्रा का उल्लेख है। कौन से शिलालेख में दोस्तों? 7 और 8 में। दोस्तों 9वें शिलालेख की बात करें तो दोस्तों 9वें शिलालेख में जनता के आचरण से नियम व शिष्टाचार के उल्लेख है। दोस्तों 9वां शिलालेख है, उसमें जनता के आचरण और जनता के नियमों व शिष्टाचार का क्या है? उल्लेख है। दोस्तों जनता के आचरण व नियम, आचरण व नियम, तो हम कहते हैं दोस्तों 9 से जाकर दोस्तों नियम अर्थात जनता के नियमों की बात किस शिलालेख में की गई है दोस्तों? 9वें शिलालेख में। अब बात करें दोस्तों 10वें शिलालेख की, दोस्तों 10वें शिलालेख राजा के पदाधिकारियों को प्रजा हित में कार्य करना चाहिए। अर्थात अशोक ने स्पष्ट कहा 10वें शिलालेख में कि राजा के जो पदाधिकारी हैं दोस्तों, उनको जनता के हित में क्या करने चाहिए? कार्य करने चाहिए। दोस्तों 11वां शिलालेख कहता है दोस्तों, अशोक ने धम्म नीति का उल्लेख किया है। अर्थात सदैव धर्म के पक्ष में रहने के लिए किस शिलालेख में बात की गई दोस्तों? 11वें शिलालेख में बात की गई है। दोस्तों 12वें शिलालेख की बात करें, धार्मिक सहिष्णुता की नीति का विशेषताएं बताई गई हैं। अर्थात जो 12वां शिलालेख है दोस्तों, उसमें धार्मिक सहिष्णुता की नीति की विशेषताएं बताई गई हैं। अर्थात दोस्तों 13वें शिलालेख की बात करें दोस्तों, सबसे जो प्रसिद्ध शिलालेख है वह है 13वां शिलालेख। दोस्तों इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। दोस्तों इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है और इसी में अशोक का हृदय परिवर्तन की बात की गई है। वो कौन सा शिलालेख है दोस्तों? 13वां शिलालेख। दोस्तों बात करें 14वें शिलालेख की, तो दोस्तों जो 14वां शिलालेख है, अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित किया है। अर्थात जो 14वां शिलालेख है दोस्तों, उसी में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन जीने के लिए क्या किया है? प्रेरित किया है। तो दोस्तों ये थे अशोक के शिलालेख। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।